अगर आपके बच्चे भी क्या है बाहर से केक वगैरह लाकर खाते हैं, अनहेल्दी चीज़ें, मैदा वगैरह से बनी हुई चीज़ें खाते हैं ना, तो इस तरह से आप क्या है जवार के आटे से मैंने ये केक बनाया। इस तरह से हेल्दी केक आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने शुगर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, विदाउट शुगर है। इस तरह से हेल्दी स्नैक्स रेसिपी क्या है आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये जवार केक है, मैंने पहली बार बनाया है। पहली बार में एकदम ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से क्या है हेल्दी डिशेस आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ओवन नहीं है ना, तो आप क्या इसे नॉर्मल पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे जवार केक, वो भी विदाउट शुगर। हम बग़ैर शुगर के क्या यहाँ पर जवार केक बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या हल्का सा गुनगुना सा दूध है, ये 1 कप जितना दूध ले लिया है। इसे इस तरह से एक बोल में डाल देंगे। हम यहाँ पर क्या है जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये नॉर्मल मेरे पास गुड़ था, उसी को मैंने हल्का सा ग्रेट कर करके इसके अंदर डाल दिया है। इसे डालकर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक ये अच्छी तरह से मिल ना जाए। अब हम इसके अंदर क्या है अंडों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या है 3 अंडों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर क्या है 1/2 कप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते ना, तो दही का इस्तेमाल कर लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बोल में डाल दिया है। इसे इलेक्ट्रिक बीटर से क्या है अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना होना, तो आप विस्कर से ही क्या है अच्छी तरह से विस्क कर लिए। अब इसके अंदर मैंने क्या है 1 कप जितना ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है, 1/2 टीस्पून जितना वनीला एसेंस डाल दिया है। इसे भी डाल करके अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर बीट कर लिया है। इससे क्या है केक हमारा बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा यहाँ पर। तो इसे भी अब साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या है 1 कप जवार का आटा लिया है, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या है 1/2 कप जवार का आटा और 1/2 कप गेहूँ का आटा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप जवार का आटा लिया है, 1/2 कप यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 to 3 टीस्पून कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है। इसे डालकर हम अच्छी तरह से यहाँ पर छान लेंगे। इसके अंदर जो अंडे को मिक्स किया था ना, वो सारा बैटर हम यहाँ पर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। देखिए इस तरह से हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम क्या है केक टिन के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर मैंने छोटे से मिनी कपकेक भी बना रहे हैं, तो इसे भी क्या हम इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। छोटे छोटे कपकेक हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल दिया है। हाफ ही बैटर डाला है, वो फूलेगा ना तो ऊपर तक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या है थोड़े से वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। मेरे पास था तो इसीलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल स्किप कर लें। बच्चों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद आता है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वाइट चॉकलेट इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो ही डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ऊपर से भी थोड़ा सा वाइट चॉकलेट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सारे कपकेक में क्या है इसी तरह से मैंने वाइट चॉकलेट यहाँ पर डाल दिया है। इस तरह से क्या है हेल्दी रेसिपीज़ आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे बादाम, काजू और किशमिश। इसे भी मैंने बारीक काट लिया था। इसे भी हम ऊपर से इस तरह से डाल देंगे, डेकोरेशन कर लेंगे यहाँ पर मैंने क्या ओवन को पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए 180 टेम्परेचर पर। तो हम इसके अंदर केक को रख देंगे और इसे क्या है 20 से 25 मिनट बेक होने के लिए हम छोड़ देंगे। इसका टेम्परेचर हम 170 रखेंगे। यहाँ पर मैंने 170 टेम्परेचर रख दिया और दोनों रॉड को ऑन कर दिया है। यहाँ पर इसे हम 20 से 25 मिनट बेक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट में क्या हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसी तरह से क्या है आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। क्या है पतीले को पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसके अंदर केक के बैटर को रख दें। यह क्या चूल्हे पर बनने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा, तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर देखिए एकदम जालीदार जवार केक बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तरह से हेल्दी तरीके से क्या है केक आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे हल्का सा मैंने कॉर्नर को इस तरह से कर लिया है। इस तरह से करने से हमारा केक बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही स्पॉन्जी बना था और बहुत ही टेस्टी था। बच्चे तो इसे थोड़ी ही देर में खा कर के पूरा ख़त्म कर चुके थे। इसे ख़त्म होने के लिए सिर्फ 1 आवर भी नहीं लगा था।
देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जो घर में इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, उसी से हमने ये जवार केक बनाकर तैयार किया है। इस तरह से क्या आप भी बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर बड़े हैं तो वो भी इसे खा सकते हैं। किसी को मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है ना, तो इस तरह से हेल्दी तरीके से बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।